इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जबकि महाराष्ट्र में कल रात से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थम नहीं रही है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना विस्फोट के बाद भी बाजार से लेकर स्टेशन तक भीड़ लगी हुई है। लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि यह गलती उनको कितनी भारी पड़ सकती है। तो लॉकडाउन ने मुंबई में जिस कदर मजदूरों को बेबस कर दिया है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मुंबई से लेकर पुणे तक रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। ये वो लोग हैं जिनके सामने डर है, रोजी रोटी का संकट है। लॉकडाउन के बाद मुंबई में रहने और खाने का संकट इनके सिर पर मंडरा रहा है और पलायन ही उनके सामने एक आखिरी रास्ता है। महाराष्ट्र की डराने वाली कुछ और तस्वीरें हम आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र का कोरोना मीटर आपको दिखाते हैं, जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। बीते 24 घंटे में करीब 59,000 मामले सामने आ चुके हैं और 278 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। वहीं महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट आपको दिखाते हैं। इनमें सबसे बड़ा नंबर मुंबई का है। करीब 10,000 से ज्यादा केसेस तकरीबन रोज आ रही हैं और मुंबई के अलावा पुणे में भी कोरोना का विस्फोट है। करीब 8,000 केसेस यहां पर भी आए हैं और फिर नंबर आता है नागपुर का, जहां पर भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस का मंजर आप देखिए। मजदूरों की जबरदस्त भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की सारी कोशिशें बेकार है। परेशान मजदूर अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जिसको जिस ट्रेन में टिकट मिल रहा है, जिसको जिस बस में टिकट मिलता है, वो वहां से ही निकलने की कोशिश में है, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी है। काम धंधा बंद हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर रुक भी गए तो रहेंगे कैसे और फिर खाएंगे क्या। हर किसी के सामने अपनी परेशानी है, अपनी बेबसी है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आप देखिए। इन मजदूरों की परेशानी से आप वाकिफ हो पाएंगे। मुंबई में जारी पलायन की सबसे दर्दनाक तस्वीरें लॉकडाउन के पहले दिन हमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में मुंबई और आसपास के इलाकों से जो प्रवासी मजदूर रहते हैं इन इलाकों में, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर कोई गांव जाना चाहता है। हम कई दिनों से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो ये तस्वीरें यह बताते हैं कि कितनी भयावह स्थिति मुंबई में होगी और जिस तरह से 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में ये जो मजदूर जो प्रतिदिन कमाते हैं, जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, जिनकी नौकरियां चली गई है, अब वो किसी भी तरह जो है अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो है पहले से ही टिकट है, लेकिन ऐसे मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा संख्या है जिनके पास टिकट नहीं है, वेटिंग भी टिकट उन्हें नहीं मिल रहा। और ऐसे में अब वो जो है जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों तक वक्त बिताना मुंबई में बेहद मुश्किल होगा। हाथ में पैसे नहीं हैं, साथ ही में जो है घर पर छत नहीं है, किराया कैसे दे। जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, फिर चाहे वो कारपेंटर हो, फिर चाहे अन्य मजदूर हो या फिर अन्य बेगारी का जो लोग काम करते थे, वो सभी अब जो है जल्द से जल्द अपने गांव निकल जाना चाहते हैं। सब आप कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। टिकट है आप लोग के पास या फिर बिना टिकट है? कंफर्म टिकट है। आप लोग की नौकरियां हैं या फिर चली गई? नौकरी नहीं है, चली गई। क्या काम करते थे आप लोग? गैरेज का। अब कैसे क्या, कोई और व्यवस्था नहीं खाने की? नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब आप बताइए आपके बारे में। अभी आके 2 महीना हुआ था, अभी नौकरी चली गई, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो इसके लिए गाँव जा रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, आप क्या काम करते थे या फिर आपकी भी नौकरी है या फिर लॉकडाउन की वजह से आप जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। कोई और साधन आपके पास यहाँ पर रहने की, कोई और व्यवस्था, खाने की कोई और व्यवस्था है? कोई नहीं। कोई? आप बताइए भाई साहब। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फैजाबाद। टिकट है आप लोग के पास? टिकट नहीं है। टिकट नहीं है। फिर कैसे जाएंगे अब आप लोग? टिकट वेटिंग मरवा के जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले क्या खड़े रहने दे रहे, भगा दे रहे आप लोग को? नहीं, भगा दे रहे हैं। देखिए कतार देखिए, इन प्रवासी मजदूरों की, लोगों की कतार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में हालात क्या है, स्थितियाँ क्या है। साथ ही में जो पुलिस है उनका अनाउंसमेंट भी है लगातार जारी है कि जिनके पास टिकट नहीं है वो यहाँ पर ना रुके, सिर्फ टिकट वाले को ही जो है स्टेशन के अंदर जाने दिया जाएगा। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर रह रहे थे वो अपने गांव जाना चाहते हैं। सबका यही कहना है कि अगर यहाँ पर रुक गए तब जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। कोरोना से मुंबई की हालत बहुत बदतर है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की जान जा रही है और इसका असर आप शमशान घाट की इन तस्वीरों को देखकर लगाएं, जहां पर
कोरोना से हुई। एक चिता की आग ठंडी नहीं होती कि एक के बाद एक कई चिताएं एक साथ जलती हुई नजर आती हैं। साइन हिंदू शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। जब हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य वहां पहुंचे तो कई चिताएं जल रही थी, कई शव एम्बुलेंस में रखे हुए थे। शमशान पूरी तरीके से पैक है। ये दिल दहला देने वाला मंजर बता रहा है कि हालत कितने खौफनाक है। मुंबई के शमशान घाटों में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है। शमशान घाट में नौबत ये हो गई है कि कई सारे लाश इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका नंबर आए। इस वक्त हम सायन के एक ऐसे ही शमशान घाट पर है। यहाँ पर आप सामने जो एक एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में 2 शव है और दोनों ही इन लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। साथ ही में एक और आगे एक एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहूँगा, उस एम्बुलेंस में भी जो है एक शव है, उसके आगे भी एक और एम्बुलेंस है, उसमें भी एक शव है। तो ऐसे कुल 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़े जिसमें 4 शव वेटिंग पर है और उसके अलावा 6 अन्य जो जिन लोगों की मौत हुई है, 6 चिताएं यहाँ पर जल रही है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आप कौन से अस्पताल से आए हैं? बीकीसी से। अच्छा, या एक एम्बुलेंस में एक ही शव आता है, लेकिन 2 शव क्यों आए हैं आप? अभी केसेस ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जन मर रहे हैं। हमें 24 घंटे ड्यूटी 2 बॉडी लेके आना पड़ रहा है। क्या करें, पूरा हॉस्पिटल फुल है। तो हम लोग 24 घंटा दौड़ना पड़ता है। हम लोग दिन में 10-10 बार बॉडी मार देते हैं। क्या करेंगे, हर शमशान फुल है, किधर जाएंगे? इतना बड़ा शमशान घाट है यहाँ पर। ये हम सामान्य चिता देख रहे हैं, इसके अलावा गैस है, गैस शव दहन है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक शव दहन भी यहाँ पर है व्यवस्था। तब भी आप लोग को यहाँ पर लाशें इतनी वेटिंग पे रहनी पड़ रही है? क्योंकि बगल में बहुत सारा हॉस्पिटल्स है, बीकेसी से केएम अस्पताल से सब बॉडी यहाँ पे आती है, तो वेटिंग रहेगा ही रहेगा। मुंबई के सायन का दिल दहला देने वाला मंजर आपने देखा, लेकिन कब्रिस्तान की स्थिति क्या है? इंडिया टीवी संवाददाता राजीव ने ठाणे से एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।